मैं हूं नवजोत रंधावा। देखिए, चुनाव आते ही बहुत सारी चीजें साथ साथ आ जाती है, जैसे कि बहुत सारे वायदे किए जाते हैं, जबान कभी कभी फिसल जाती है और कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज कहती है। वैसे कहने को तो वो बहुत सही कहती हैं, सही फरमाती हैं। तो भाई, चुनाव है राज्यों में। वैसे नजर 2024 पर है, लेकिन 23 के नतीजों का इंतजार है। वो इसीलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि 23 के नतीजे बताएंगे कि 24 का ऊंट किस करवट बैठेगा। तो चलिए आज कवियों की जबानी चुनावों को समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ तमाम कवि जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने कवि। सबसे पहले स्वागत करेंगे अमित मिश्रा, हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मिमिक्री आर्टिस्ट दीपक मौजूद है। बहुत स्वागत है दीपक आपका। पवन आगरी सीधे आगरा से, बहुत बहुत स्वागत है। दमदार बनारसी बनारस से आए हैं और देश की जानी मानी कवित्री अनामिका अंबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चुनावों के गणित को ही समझते हैं। पवन आगरी, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल नेता किस तरह के भाषण देते हैं, किस तरह के वायदे करते हैं। वहीं से उठाता हूं कि नेताजी ने भाषण दिया, चुनाव जीतकर हमें इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर दिखाना है। तभी लाउड स्पीकर से गाना गूंजा कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। ये स्थितियां होती हैं। और लेकिन आपको पता है कि लोग वायदे करते हैं लेकिन विकास के मुद्दों को छोड़ देते हैं। तमाम तरह के जो विवाद जुड़े होते हैं, तब मैं पढ़ता हूं कि विकास आजकल दर दर की ठोकरें खाता है। विकास आजकल दर दर की ठोकरें खाता है। विवादों का चुनाव से अब गहरा नाता है। क्या बात है कि विवादों का चुनाव से अब गहरा नाता है। इधर शोषित खिलाड़ी जंतर मंतर पर बैठे हैं, उधर सियासतदां एक दूसरे के कान उमेठे हैं। क्या बात। उधर सियासतदां एक दूसरे के कान उमेठे हैं। अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा के अब वादे नहीं हैं। जनता के लिए कुछ कर दिखाने के इरादे नहीं हैं। क्या बात है कि जनता के लिए कुछ कर दिखाने के इरादे नहीं हैं। बिगड़े बोल की सजा अब कौन पाता है। और विवादों का चुनाव से अब गहरा नाता। क्या बात है। विवादों का चुनाव से अब गहरा नाता है। किसी का किसी से भी अनुबंध नहीं है। किसी का किसी से भी अनुबंध नहीं है। दलों के प्रतिबंध पर प्रतिबंध नहीं है। दलों के प्रतिबंध पर प्रतिबंध नहीं है। रोजगार के मुद्दे पर सभी मौन साधे खड़े हैं। रोजगार के मुद्दे पर सभी मौन साधे खड़े हैं। बेमतलब के मुद्दों पर हाथ धो के पीछे पड़े। बिल्कुल सही। क्या बात है। बेमतलब के मुद्दों पर क्या बात है। हाथ धो के पीछे पड़े हैं। बहुत जिसे देखो वो वादों की सुनामी लाता है। जिसे देखो वो वादों की सुनामी लाता है। विवादों का चुनाव से अब गहरा नाता है। क्या बात। विवादों का चुनाव से अब गहरा नाता है। हम हिंदुस्तानियों को सहूलियत की दरकार है। हम हिंदुस्तानियों को सहूलियत की दरकार है, पर सियासत को मजहबी मुद्दों से प्यार है। बिल्कुल सही। सियासत को मजहबी मुद्दों से प्यार है। आपकी नजर में हमारी कीड़े मकोड़ों जैसी हैसियत है। रोटी कपड़ा मकान को तरसती ये जमहूरियत है। कि रोटी कपड़ा मकान को तरसती ये जमहूरियत है। चुनावी जुमलों की बारिश से शर्मसार ये छाता है। कि चुनावी जुमलों की बारिश से शर्मसार ये छाता है। विवादों का चुनाव से अब गहरा नाता है। क्या बात। कि विवादों का चुनाव से अब गहरा नाता है। महंगाई सुरसा की भांति मुख खोले खड़ी है, पर बाहरे रहनुमाओ तुमको अपनी अपनी पड़ी है। पर बाहरे रहनुमाओ तुमको अपनी अपनी पड़ी है। जिंदगी धुआं धुआं है इन प्रदूषित फिजाओं में। अब्दुल्ला दीवाना है अब गैर के ब्याहों में। अब्दुल्ला दीवाना है अब गैर के ब्याहों में। अब्दुल्ला दीवाना है अब गैर के ब्याहों में। ये कौन जादूगर है जो जादूगरी दिखाता है। और विवादों का चुनाव से अब गहरा नाता है। विवादों का चुनाव से अब गहरा नाता है। ये तो बिल्कुल सही आपने कही कि विवादों का चुनावों से गहरा नाता है। अब वायदे होते हैं और साथ ही साथ विवाद भी हो जाते हैं, लेकिन जबान भी अनामिका जी बहुत बार फिसलती है। हाँ बिल्कुल। और वादे और इरादे, एक्चुअली बात
ये है कि सबको सब कुछ पता है। हाँ। और सब कुछ पता है और हम चाहते हैं कि उसको, जो कुछ हमें पता है उसको और अच्छे ढंग से कहा जाए। तो पवन जी ने जहां बात छोड़ी है मैं वहीं से प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि सब अपने अपने रंग के फ्लेवर में आ गए, सब अपने अपने रंग के फ्लेवर में आ गए, तो हम भी अपने आप के तेवर में आ गए, तो हम भी अपने आप के तेवर में आ गए। ये खेल जो हिम्मत का हमने खेल दिया तो जितने थे विरोधी सभी फेवर में आ गए, जितने थे विरोधी सभी फेवर में आ गए। और एक बात आपने कही अभी, विवाद की बात कही। कई बार विवाद करते करते लोग कहां तक पहुंच जाते हैं नवजोत जी, एक बात कहती हूँ कि कुछ पंछी पलते हैं केवल राजनीति के दाने पर, कुछ पंछी पलते हैं केवल राजनीति के दाने पर, नीति नियम और नैतिकता को रखते सदा निशाने पर। और बजरंग दल जो सेवा रक्षा संस्कार की शाला है, बजरंग दल, आप यदि मेरे साथ हैं तो समर्थन मांगती हूँ कि बजरंग दल जो सेवा रक्षा संस्कार की शाला है, आरोपों का रखा टोकरा अब उनके सिरहाने पर, आरोपों का रखा टोकरा अब उनके सिरहाने पर, क्योंकि हर नेकी को बीज बनाकर खोट की खेती होती है। अब सुनिएगा किस तरह से ये पेड़ उगता है कि हर नेकी को बीज बनाकर खोट की खेती होती है, जनमानस को ख्वाब दिखाकर नोट की खेती होती है। जनमानस को, आपको यदि मन करे तो हाथ रोकिए नहीं, मेरे साथ इन तालियों को यात्रा करने दीजिए, आपको सुनने में आनंद आएगा, मुझे सुनाने में आनंद आएगा। कि हर नेकी को बीज बनाकर खोट की खेती होती है, जनमानस को ख्वाब दिखाकर नोट की खेती होती है। राजनीति के आंगन में जब धर्म को बोया जाता है, राजनीति के आंगन में जब धर्म को बोया जाता है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में वोट की खेती होती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में वोट की खेती होती है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में वोट की खेती होती है। बहुत धन्यवाद। और कहती हूँ कि जाति धर्म और भाषा मजहब यार चुनावी फंडे हैं। क्या बात है, क्या बात है। जाति धर्म और भाषा मजहब यार चुनावी फंडे हैं, नारोवादों के ये करतब यार चुनावी फंडे हैं। नेताजी जो करे घोषणा अंबर उन सब बातों के, शब्द अर्थ और भाव शिल्प सब यार चुनावी फंडे हैं, शब्द अर्थ और भाव शिल्प सब यार चुनावी फंडे हैं। और मेरा मन है एक पैरोडी आप सब तक पहुंचाने का जी, इनके वादे और इरादे। एक छोटी सी पैरोडी रखती हूँ, सुनिएगा। नेताजी कैसे आते हैं और किस तरह से बात करते हैं जी। कि येलो येलो, दो तीन है येलो, येलो नहीं मैं येलो की बात करूँ, येलो येलो येलो। कि येलो 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 जी पुन्हा हम आ गए, ढेर वादे लेकर, येलो जी पुन्हा हम आ गए, ढेर वादे लेकर। अब इतना भी आसान नहीं है पटाना, जाल बिछाना उसमें फंसाना, इतना भी आसान नहीं है पटाना, हाँ जाल बिछाकर उसमें फंसाना। हाँ चाल के सारे इरादे लेकर हो प्यादे लेकर, येलो 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 जी पुनः हम आ गए, वादों के सब लेकर। अब सुनिएगा कि चालू पंथियों के प्रभाव के ये दिन, चालू पंथियों के प्रभाव के ये दिन, देवताओं जैसे स्वभाव के ये दिन, चालू पंथियों के प्रभाव के ये दिन, देवताओं जैसे स्वभाव के ये दिन, झूठा मूठा सबसे लगाव के ये दिन, आए हैं शहर में चुनाव के ये दिन,
गुठली थमाना, पहले हंसाना फिर है रुलाना, हो जीत के पक्के इरादे लेकर सब प्यादे लेकर, येलो 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 जिपुना हम आ गए, ढेर वादे लेकर, ढेर वादे ले। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वैसे हम चुनाव का किस्सा भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा चचा से मुलाकात कर लीजिए, बैठे हैं यहाँ पे। हाँ चचा। चचा राम राम। चचा से पहले। अरे खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए। अब इतने सारे भतीजे हमारे हैं। भतीजियाँ भी हैं चाचा? भतीजियाँ भी हैं, हाँ। असल में भतीजियों की चिंता करने के लिए तो योगी जी है ही। भतीजों की चिंता तो भाई साहब रहे नहीं। चिंता तो आपको लड़कों की होती है तो ना? लड़कों की चिंता करनी रहती है। अब इसमें से कितने भतीजे हैं जो हमारा कहना मानेंगे? हाथ खड़ा कीजिए भाई। हाँ? चाचा का कहना मानने वाला कौन है? देखो एक ही है। एक ही है। हम अपनी वसीयत तुम्ही को ले करेंगे। अच्छा, एक और आ गया। अब देखिए, असल में नवजोत जी होता क्या है, चुनाव में हमको मनाया जाता है। अच्छा। तो हम पार्टी में आ जाते हैं। हाँ। जब हम पार्टी में आ जाते हैं, हम कहते हैं कि चलो पवन आगरी को टिकट दे दो, नहीं मिलता है, हम फिर नाराज होते हैं। हम फिर बाहर चले जाते हैं। तो जब अब हमारी जिंदगी ऐसी चल रही है। हाँ, रूठना मनाना जिंदगी का हिस्सा हाँ, बन गया है। आप तो जानते ही हैं, पूर्वांचल में कहावत भी है कि चाचा चोर भतीजा पाजी। आप मुंह क्यों बना? आपने नाक बड़ी बढ़िया सिकोड़ी आपने। इन्होंने ऐसे किया। अब भाई चलिए, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। शिवपाल के लिए तालियां एक बार। चलिए चाचा, जरा चुनावों का किस्सा भी सुन लेते हैं। बनारसी हमारे साथ आ गए हैं, दमदार बनारसी। भाई यूपी में अभी पार्षदी चुनाव, निकाय चुनाव रहे। हाँ। और पहला चरण। अरे तो अभी चल ही रहा है ना मालिक। और हम बनारस की बात कर रहे हैं, बनारस में तो संपन्न हो गया। मैं अपने मोहल्ले की बात बता रहा हूँ। मोहल्ले के लगभग 20 प्रत्याशी खड़े चुनाव मैदान में। अब समझिए, महीने भर किसी ने मेरा मोबाइल रिचार्ज कराया, किसी ने मेरे घर फल फ्रूट भिजवाया, किसी ने, मतलब कुछ न कुछ मिलता रहा सारे प्रत्याशियों से। जिस दिन चुनाव था, जिस दिन भाई साहब चुनाव था, मैं जैसे ही बूथ पर पहुंचा, पता चला वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही गायब है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ जीएनटी के कवि सम्मेलन वाले मंच पे, वहाँ मुझे लोग खोज रहे हैं। जैकेट भी किसी नेता ने लेके आया हुआ है। वो 20 में से एक था। अच्छा, मेरा एक बड़ा प्रिय मित्र चुनाव में खड़ा हुआ। अभी रिजल्ट आना बाकी है, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा भी चुनाव में होता है। मैंने कहा, गुरु कैसी बीती चुनावी स्थितियां? तो उसने कहा कि भाई दमदार, क्या बताऊं मैं चुनावी हाल, बहकावे में ही आके गर्दन फंसाया है। भाई दमदार, क्या बताऊं मैं चुनावी हाल, बहकावे में ही आके गर्दन फंसाया हूँ। सोचता था दोस्तों ने कहा है तो जीतूंगा ही। सोचता था दोस्तों ने कहा है तो जीतूंगा ही, किंतु अभी राजनीति समझ न पाया हूँ। साड़ी, रुपया, अनाज, मांस, मदिरा, मखान, जिसने जो मांगा उसे सब बंटवाया हूँ। साड़ी, रुपया, अनाज, मांस, मदिरा, मखान, जिसने जो मांगा है उसे वो बंटवाया हूँ। घर परिवार या मोहल्ले की क्या बात कहूँ, अपनी सगी पत्नी का भी वोट नहीं पाया हूँ। सगी पत्नी? अपनी सगी पत्नी का भी वोट नहीं पाया हूँ। ये शादी है जी, पत्नी सगी है। हाँ, सगी थी। अच्छा, ये आपके मोहल्ले की भी बात होगी। अंतिम 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। जितने निकाय चुनाव में जो पार्षद जीत के आते हैं, उनके किए गए कामों का सिर्फ 4 पंक्तियों में वर्णन करता हूँ। एक काम बताता हूँ, अगर हकीकत बात हो तो समर्थन कर देना मजा लेते हुए। ये फंसते ही नहीं, फंदे में फंदा टूट जाता है।
ये फंसते ही नहीं फंदे में, फंदा टूट जाता है। हमेशा घपलेबाजों से सिकंजा टूट जाता है। निगम के पार्षद अक्सर हमारे वार्ड का रास्ता बनाते हैं नया, फिर भी खड़ंजा टूट जाता है। बनाते हैं नया, फिर भी खड़ंजा टूट जाता है। खड़ंजा टूट बहुत जाता शुक्रिया, थैंक यू। ये हमारे साथ बागेश्वर बाबा भी आ गए हैं, जरा उनसे खुलवाते हैं किसी की कुंडली। जय श्री राम। बागेश्वर वाले बाबा के दरबार में फंस गए केजरीवाल जी, ओहो, और बाबा ने उनका पर्चा बनाया, आप लोग आनंद लेना। बाबा जी की कथा शुरू हुई। जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है। वे आ जाए, उनकी अर्जी स्वीकार करी जाती। सामने से आए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ। आओ, क्या सवाल मन में लेकर के बाबा ने पर्चा बना रखो पूरा तो। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी 26 जनवरी पे टैंक नहीं चलाने देते, मुझे देश का पीएम। बाबा ने पर्चा बना रखो, देखो बच्चों की झूठी कसम खाएंगे। अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1। एक बड़ा बंगला बनाएंगे जिसमें करोड़ों रुपए के पर्दे तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा तुम्हें। बाबा जी मुझे प्रधानमंत्री बनना है। एक मंत्र सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार भारतीय पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी घर घर क्या बात है, क्या बात है बाबा जी, क्या बात है। चलिए खोलेंगे पर्चा मीडिया वालन का एक दिन। हाँ, ये जितने कभी बैठे सबका पर्चा बाबा ने बना रहा, खोलेंगे एक दिन, देखो अभी। अच्छा, तो चलिए बाबा जी के लिए तालियां बजा दीजिए पहले। ऐसे ही अब जरा प्रोग्राम देखते रहो, कृपा होगी, आशीर्वाद है। शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया। अब बाबा जी का मंत्र तो आपने सुन लिया, बाबा जी ने तो पर्चे खोल दिए। अब जरा अनामिका जी से नेताओं के पर्चे खुलवा। अच्छा, मैं बता रही थी अभी, चाचा जी थोड़ी देर पहले रो रहे थे। नहीं, मेरा मतलब है बातचीत कर रहे थे। हम नॉर्मल बात भी करते हैं तो लोगों को लगता है रो रहे हैं। हमारा दिल रोता है, हम आँख पे कुछ नहीं, उस चेहरे पे नहीं आने देते। नहीं, अब इतना ज्यादा आप करेंगे तो इससे पहले आंसू निकलने लग जाए। मैं कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। मैं गीत आधार मुक्तक सुनाती हूँ। नवजोत जी गीत आधार मुक्तक एक मेरा प्रयोग है जो मैंने मंचों पे किया है। जिन्होंने मुझे सुना होगा वो जानते होंगे। सुनिएगा, फिल्मी गीत की एक पंक्ति लेकर के उस पर 3 और पंक्ति लगा करके मुक्तक बनाने की विधा है। तो नेता जब बहलाते हैं तब वो क्या कहते हैं, एक गीत है और वो चौथी पंक्ति आते आते आप समझ जाएंगे कौन सा है। सुनिएगा कि बाहर सुविधा का धन होगा, घर में मुफ्त का राशन होगा। क्या बात है, आप पकड़ रहे हैं कि सब हाथों में वेतन होगा, वेतन भी मन भावन होगा। क्या बात। वोट हमें जो दे दोगे तो मुफ्त की बिजली पानी में, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। आप गा सकते हैं, ताली भी बजा सकते हैं। अच्छा, अब यदि वही इतने वोटों के बाद हार जाए तो क्या कहेगा, सुनिएगा। अच्छा, हारता तू जाम है किसी और। सिचुएशन है, नेता कुर्सी को देख रहे हैं और क्या कह रहे हैं हारने के बाद, चाचा जी आपके लिए समर्पित है। सुनिएगा कि तू जाम है किसी और का और झूमता कोई और है, तू लेख है किसी और का, तुझे बाचता कोई और है। आशिक नुमा हारे हुए मंत्री ने कुर्सी से कहा,
बात। तो मेरा मन है कुछ सारा रारा हो जाए और मैं मेरा तेवर आप तक पहुंचाऊं। सब तैयार है मेरे साथ? जी सुनिएगा कि जनहित की बातें कर कर के देते हैं संजीवी। आहा ओहो भी कर सकते हैं। कि जनहित की बातें कर कर के देते हैं संजीवी, जनहित की बातें कर कर के देते हैं संजीवी। बात चुनावों के नेता हो जाते कुर्सी जीवी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। बात करो तो लगता है ये कितने उच्च विचारी। अभी देखा इनको भी और इनको भी कि बात करो तो लगता है ये कितने उच्च विचारी। बात करो तो लगता है ये कितने उच्च विचारी, मगर कर्म से सारे नेता होते भ्रष्टाचारी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। राजनीति का रूल है ये हम जिसको चूज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि राजनीति का रूल है ये हम जिसको चूज करेंगे। पावर मिलते ही पावर का वो मिसयूज करेंगे। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। अब एक दो दोहे और सुनाती हूँ। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने, सुनाती हूँ तुम्हें तुम तालियों का साथ दे देना। बहुत धन्यवाद। सुनिएगा अब की बार आपको एक बार छोटी सी पूछ पर आहा और एक बार ओहो करना है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। सुनिएगा कि बिगड़े पुनः चुनाव में नेताजी के बोल। गलत जगह नहीं, पूछ आने दीजिए। कि बिगड़े पुनः, आप लोगों को भी करना है धाम वाले बाबा जी, कि बिगड़े पुनः चुनाव में नेताजी के बोल। कितना कर्कश झोल है खुली ढोल की पोल पोल, ये काम न आते ये केवल ढोल बजाते। पोल ये काम न आते ये केवल ढोल बजाते। कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिखा रही है रंग। वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिखा रही है रंग। खतरे में इस्लाम है प्रतिबंधित बजरंग, रंग पर रंग जनता पर हावी। ये सारे दाव चुनावी, रंग जनता पर हावी। ये सारे दाव चुनावी, ये सारे दाव चुनावी। और अंतिम कि जब तक सत्ता में रहे फैला रखा अंधेर। जब तक सत्ता में रहे फैला रखा अंधेर। कुर्सी जाते आ गए लेवा दो का ढेर, ढेर पर सजी दुकानें चले सब कुर्सी पाने। ढेर पर सजी दुकानें चले सब कुर्सी पाने। चले सब कुर्सी पाने, चले सब कुर्सी। बहुत देखिए हमारे देश में ना जब चुनाव आते हैं तो कास्ट पॉलिटिक्स की चर्चा बहुत होती है और मंचों से इसको लेकर एक विशेष समुदाय या फिर एक विशेष जाति को लेकर भी साधा जाता है। तो उसका गणित भी दमदार से समझ लेते हैं जरा। ये बहुत दुखद बात है। कोई भी काम होता है देश में, सब कम से कम अपनी जाति जोड़ करके देखने लगते हैं, देखना शुरू कर देते हैं। ये मैं इसका बड़ा विरोध करता हूं और आप लोगों से समर्थन मांगते हुए एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि विश्व गुरु बनने का ख्वाब लेके निकले थे। विश्व गुरु बनने का ख्वाब लेके निकले थे, हर सपने को सच करके दिखाए हैं। हिम शिखरों पे की चढ़ाई तो बढ़ाया मान, हम अंतरिक्ष में तिरंगा लहराए। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिम शिखरों पे की चढ़ाई तो बढ़ाया मान, हम अंतरिक्ष में तिरंगा लहराए हैं। हम दुनिया की हर कसौटी पे खरे मिले हैं, किंतु बस एक चीज मीत नहीं पाए हैं। हमको आजादी के 75 साल बीत गए, फिर भी जातिवादियों से जीत नहीं पाए। हमको आजादी के 75 साल बीत गए, फिर भी जातिवादियों से जीत नहीं पाए हैं। 4 पंक्तियां और देता हूं। जिनको खड़ा होना था वही लौट रहे हैं। जिनको खड़ा होना था, जिनको खड़ा होना था वही लौट रहे हैं। सब लोकतंत्र को ही लगा चोट रहे हैं। कुछ लोग यहाँ सिर्फ जातिवाद के लिए जो योग्य है उनका भी गला घोट रहे हैं। क्या बात है, जो योग्य है बहुत बढ़िया, उनका भी गला घोट रहे हैं। बहुत बढ़िया।
सिर्फ 4 लाइनें और देता हूं और इन 4 लाइनों में मैं एक आह्वान भी करता हूं देश के लोगों से, एक अपना निवेदन भी रखता हूं कि मोहब्बत कीजिए ऐसी कि जिसमें आशिकी तो हो। ये लोग जाति के नाम पे गधे को भी सीट दे देते हैं कि भाई इसको जिता दो। मोहब्बत कीजिए ऐसी कि जिसमें आशिकी तो हो, मनाना रूठना भी हो, मगर कुछ दिल लगी तो हो। मोहब्बत कीजिए ऐसी कि जिसमें आशिकी तो हो, मनाना रूठना भी हो, मगर कुछ दिल लगी तो हो। अपनी जाति पे अभिमान बेशक कीजिए, लेकिन बस इतना देखिए जिसको चुने वो आदमी तो हो।